हेलो फ्रेंड्स। आज का सिनेरियो ऐसा सिनेरियो है जिसमें सब लोग बिजी हैं, सबका लाइफस्टाइल जो है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ओवरवेट हो जाना, जब ओबीज हो जाना आम सी बात हो गई है। और ओबेसिटी अपने साथ, जब ओवरवेट अपने साथ अकेला नहीं आता, वो अपने साथ 130 बीमारियां लेके आता है और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जिसका आप सामना नहीं कर सकते। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है और आप वैसा प्राउड फील नहीं कर पाते हो, सेल्फ एस्टीम आपका डाउन होता है। तो इस ओबेसिटी या ओवरवेट के कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है। तो आज हम उन कारणों की बात करें। उसमें सबसे पहला कारण है आपका ओवर ईटिंग। जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जितना आपके पेट की जरूरत है अगर आप उतना खाएंगे, जब उतनी कैलोरीज ही लेंगे जितनी आपकी बॉडी की नीड है, तो फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो आपको ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके पीछे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे स्ट्रेस ईटिंग है या इमोशनल ईटिंग है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं। और दूसरा मेजर रीजन रहता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो जब आप कुछ भी कैलोरी इनटेक कर रहे हो तो आपको उसको कंज्यूम करना है। जब आपकी कैलोरी कंज्यूम नहीं हो पाती है तब आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, जो फैट के रूप में वेट आपका गेन करने में हेल्प करती है। और उससे आगे का जो रीजन है वो है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी का ओवरवेट है या फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी है, तो उसकी वजह से 30% होता है कि लोगों में वो ओबेसिटी जेनेटिकली आ जाती है। लेकिन ज्यादातर आपका लाइफस्टाइल ही है जिसकी वजह से आप ओबीज या ओवरवेट होते हैं। तो हार्मोनल इंबैलेंस भी एक बेसिक कारण रहता है। तो लेडीज में मोस्टली ज्यादा एक्टिव रहता है आपका हार्मोनल का सिस्टम, और जेंट्स में उतना नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि जेंट्स में मसल की मात्रा ज्यादा रहती है। और उसके आगे का जो रीजन है वो है एजिंग। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो बढ़ती हुई एज के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन आप अपना खाना पीना चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। उसके आगे है मेडिकेशन, जहां कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे डिप्रेशन है, जैसे थायराइड है, जैसे और छोटे छोटे रीजंस हैं, आपको कार्डियो हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, उसकी दवाइयां जब आप खाते हैं तो उसकी वजह से भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और उसके लाइफस्टाइल की वजह से, जब आपका जो काम है उसके स्केड्यूल की वजह से आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप मोबाइल पे बिजी रहते हैं, आप लैपटॉप पे बिजी रहते हैं, आप टीवी में बिजी रहते हैं, या फिर आप पार्टीज में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो 6 से 8 घंटे की आप रात को नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। तो अब बात हुई थी पार्टीज की, तो पार्टीज में मोस्टली लोगों का अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो बढ़ गया है। तो अल्कोहल कंजप्शन भी आपका एक रीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एम्प्टीज कैलोरीज होती हैं। इसके साथ पेट फिल नहीं होता, लेकिन कैलोरी बहुत सी चली जाती हैं जो आपके अंदर जमा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब लेडीज में एक प्रॉब्लम है कि उनको जब उनका मेंस्ट्रुअल सिस्टम शुरू होता है तब से लेके उनका प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी, ये सब टाइम जो होते हैं उसमें उनके हार्मोनल्स इशू रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उस फैट को रिड्यूस करने के लिए वो उतना वर्कआउट नहीं कर सकते, और नेचुरली भी उनकी बॉडी में मसल्स की मात्रा कम होती है और फैट जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब आप कैसे डाइजेशन आपका काम कर रहा है, जो आप खा रहे हो उससे आपकी बॉडी कितना अब्सॉर्ब कर पा रही है, उसको कितनी जल्दी पच जाता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म है। तो जितनी जल्दी आपका पचेगा, इट मींस आपकी कैलोरीज जो है उतनी जल्दी आपकी बॉडी उसको बाइफरकेट करके अलग अलग कामों में लगा रही है और एनर्जी को आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर रही है। तो ये कुछ 10 कारण है, 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, बढ़ते हुए वजन को रोकना चाहते हैं, जब जिस भी अवस्था में आप आज की डेट में हैं उसी में आप स्टे करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे टिप्स बता सकता हूं जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ने से रुक सकता है और हम लोग बढ़े हुए वेट को कम कर सकते हैं।
तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके उसमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद का 26 किलो बॉडी फैट रिड्यूस करा है और मुझे पता है कि वेट बढ़ने के साथ आपको कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।